तो गुड इवनिंग। अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे बनाया जाए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उससे पहले जरा समझते हैं कि व्हाट इज द फिलॉसफी बिहाइंड प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब आप छोटी क्लास में थे, आपके बचपन में मैंने सिखाया था, जो लोग मेरे पास थे, कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो 4 स्टेज पे होता है। पहली स्टेज जब जनरल लेजर बन जाती है। दूसरी स्टेज जब आपके पास ट्रायल बैलेंस बन जाता है और आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह बनाने जाते हैं। मतलब ट्रायल बैलेंस के बाद जो आपको एडजस्टमेंट दिखते हैं, दैट इज बेसिकली रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तीसरी स्टेज क्या होती है? ट्रेडिंग बन गया, प्रॉफिट एंड लॉस बन गया, फिर आपको पता चला यार सर्टेन आइटम्स वर लेफ्ट या मिस्ड आउट, उनके लिए आप बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चौथी स्टेज होती है जब आपकी बैलेंस शीट हो चुकी है फाइनल, और आपको पता चला यार कुछ एरर तो छूट गई, अब कैसे करेंगे पूरा उसको। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? उसके लिए आपको करना पड़ता है पास सजेशंस, जो इस चैप्टर का कंक्लूडिंग पार्ट होगा। तो अभी जरा जानने की कोशिश करें कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक्चुअली में आता किस जगह पर है। तो मैं आपके सामने देखिए, यहां देखिएगा, ये है सोल प्रोपराइटरशिप, सोल प्रोपराइटर। इस भाई साहब के पास क्या होता है? इनके पास ट्रायल बैलेंस होता है। अभी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको देखना है सिर्फ डेबिट और क्रेडिट करके। ये ट्रायल बैलेंस इनके पास होता है। इस ट्रायल बैलेंस से ये क्या बनाते हैं? इस ट्रायल बैलेंस से ये बनाते हैं पहले ट्रेडिंग अकाउंट। ये आपने बचपन में सीखा था, बचपन में, मतलब 11th। बचपन का मतलब पांचवी छठी नहीं है, ये वाला ट्रेडिंग अकाउंट। इसके बाद आप बनाते हैं क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसे करके, क्रेडिट और डेबिट। सपोज सपोज आपके पास आया ग्रॉस प्रॉफिट, तो आप ग्रॉस प्रॉफिट को यहां लिखते हैं। ऐसा करते थे ना, ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर ऐसे लिख के। और फिर आप, मैं लॉस भी हो सकता है, फिर आपने क्या निकाला यहाँ पर? नेट प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और फिर आपकी क्या बनती है? बैलेंस शीट बनती है। बैलेंस शीट में जो कैपिटल होता है उसमें जाकर क्या हो जाता है? प्लस होता है। कौन बोल रहा है? कौन ज्यादा उत्साहित है? नाइस, वेरी एक्साइटेड। This is the structure of sole proprietorship. You have trial balance, you have trading, you have profit and loss account, you have a balance sheet. This structure prevails in sole proprietorship. ठीक है? दूसरा भाई साहब कहाँ है? नहीं है, नहीं है। ठीक है, अब मैं I'll just talk कि आज बात करके आर पार कर दें उसको। अच्छा, फिर बारी आती है क्या? पार्टनरशिप की। अगर पार्टनरशिप चल रहा है, तो पार्टनरशिप में सबसे पहले आपके पास बनता है क्या? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस तो हर जगह बनेगा, चाहे पार्टनरशिप है, चाहे बैलेंस शीट है, चाहे कंपनी, चाहे कुछ भी हो, इट विल बी देयर। डेबिट और क्रेडिट, ये फिगर निकल कर आती है ऐसे करके। इससे आप क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट बन गया। ट्रेडिंग अकाउंट में आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर आती है, उससे आप बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। यहाँ पर आपके पास क्या निकल कर आता है? नेट प्रॉफिट निकल कर आता है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको क्या करना पड़ता है? जैसे देखिए, मान लो आपके पास 15 पार्टनर्स हैं, हर पार्टनर की अलग कैपिटल, हर पार्टनर का अलग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हर पार्टनर की अलग ड्राइंग्स, हर पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो यू हैव टू प्रिपेयर 15 सेपरेट अकाउंट। तो मुश्किल हो जाएगी ऐसे में। तो हम क्या करते हैं? पार्टनर से रिलेटेड आइटम जितने भी होते हैं उनको एक अलग अकाउंट के अंदर रखते हैं। उस अकाउंट को नाम दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इट इज बेसिकली व्हाट? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो अगला अकाउंट इसके बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है? ये बेसिकली क्या होता है? इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वेयर ऑल द एप्रोप्रिएशंस आर शोन। अब जरा समझ लीजिए पहले कि इन केस ऑफ पार्टनरशिप एप्रोप्रिएशन क्या क्या होते हैं। अगर आप पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, दैट इज एन एप्रोप्रिएशन। अगर आप पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, दैट इज एन एप्रोप्रिएशन। ठीक है जी? अगर आप ट्रांसफर टू रिजर्व कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो एन एप्रोप्रिएशन। अभी वो जो शीट मैंने आपको दे रखी है उसमें मैं सिखाऊंगा आपको कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन चार्जेस एंड एप्रोप्रिएशन, वही समझाने की कोशिश करूंगा। और फिर बताऊंगा कि चार्जेस कहाँ प्लेस करे जाते हैं और एप्रोप्रिएशन कहाँ प्लेस करे जाते हैं। तो पहले प्लेसिंग सीख लेते हैं। ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनता है। यहां से नेट प्रॉफिट उठा के यहां पर, यहां से ग्रॉस प्रॉफिट उठाकर यहां जाता है। ये आपने 11th क्लास में अच्छे से सीखा होगा। ठीक है? ये आपका यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट यहां चला गया, सॉरी नेट प्रॉफिट इज गॉन हियर। नेट प्रॉफिट, नींद आ रही है बच्चे? नींद आ रही है? अच्छा ठीक है। नेट प्रॉफिट यहाँ से आपको बोला गया कि एक ना फोल्डर आप बना लीजिए, उसमें आपके बहुत सारे नोट्स मिलेंगे। अभी आपको एक फोल्डर बना लीजिए और उसे रोज कैरी करिए, और हर शीट पे अपना नाम लिखिए, क्योंकि लोग यहाँ शीट छोड़ जाते हैं, नॉट एबल टू फाइंड आउट कि किसकी शीट ये थी। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बना।
और यहां से हमारे पास जो निकल कर आता है ये क्या होता है हमारे पास, दिस इज ऑल्सो नेट प्रॉफिट, लेकिन इसको हम बोलते हैं क्या, डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट, ये डिविजिबल प्रॉफिट होता है। बेटा देख, ग्रॉस प्रॉफिट था तो नेट प्रॉफिट यहां निकला, नेट प्रॉफिट यहां गया तो डिविजिबल प्रॉफिट यहीं तो निकलेगा। इफ पॉजिटिव इज मोर एंड नेगेटिव इज लेस देन यू हैव प्रॉफिट, उसे डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, इसके बाद हमें एक अकाउंट और बनाना पड़ता है जिसे हम कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, सपोज हमारे पास एबीसी तीन पार्टनर थे, ए बी सी तीन पार्टनर हमारे पास हुआ करते थे, ए बी और सी ऐसे करके, ये पार्टनर्स कैपिटल बनता है। और इसके बाद जाके हमारे पास क्या बनती है, बैलेंस शीट बनती है। ये एसेट्स और ये क्या, लायबिलिटीज। तो पार्ट एबीसी कर दिया, एक्स वाई जेड कर दिया, अनन्य पांडे, अनन्य चतुर्वेदी, अनन्य वशिष्ठ कर दिया, क्या फर्क पड़ता है। ए क्यूब कर दिया, ए की पावर 4 कर दिया, ए की पावर 20 तक कर सकते हैं, नहीं ए की पावर 50 तक कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर होता है किसका, पार्टनरशिप का। आपके सिलेबस में ना तो ये बनाना है ना ये बनाना है, ये बहुत थोड़ा सा है। आपके सिलेबस में ये चीज बनानी है और ये चीज बनानी है और ये चीज, मतलब इससे नीचे का काम आपके सिलेबस में पार्टनरशिप में हम करेंगे। तो इसीलिए 11th क्लास का फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स आपको आना चाहिए, दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट। क्योंकि इसके बाद हम फंडामेंटल में तो हम ब्रॉडली फोकस इस पे करेंगे, इन दोनों पे फोकस करेंगे। लेकिन जब हम आगे एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंज इन पीएसआर, डेथ वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें ये इस पर पूरा फोकस करेंगे। वो लिख रही होगी तो पता चल रहा होगा थोड़ा बहुत तो, सीनियर्स के लिए लिख रही है ना तो आपको पता चल रहा होगा। हाँ बोलिए चतुर्वेदी, क्या बोलना है। डेप, डेप व्हाट इज डेप, जॉनी डेप, हॉलीवुड एक्टर, कौन सा डेप, नहीं वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में है। हाँ सिलेबस की लास्ट में सिर्फ, वो हम पढ़ेंगे सितंबर एंड में या अक्टूबर बिगनिंग में। दिस इज योर स्ट्रक्चर। अब जरा समझना, जितने भी चार्जेस होंगे, चार्ज वो इस जगह पे आएंगे, इस जगह पे चार्ज ना यहाँ शो होता है, चार्ज यहाँ चार्ज शो होते हैं। और जितने भी अप्रोप्रिएशन होते हैं वो यहाँ शो होते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि अप्रोप्रिएशन क्या होते हैं, चार्जेस क्या होते हैं, किस जगह पे शो करना है, ये आपको स्ट्रक्चर में पता चल गया। तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो चार्जेस उसके अंदर शो करेंगे, डेबिट साइड, मतलब जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से चार्जेस माइनस कर देंगे। और यहाँ पर हम क्या दिखाएंगे, अप्रोप्रिएशन दिखाएंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये जो नेट प्रॉफिट है ना, ये वाला नेट प्रॉफिट, दिस शुड बी आफ्टर ऑल द चार्जेस बट बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन, इसका ध्यान रखना। तो ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा उस जगह पे लिखा हुआ। अब वो जो शीट आपके पास थी उसको एक बार देख लेते हैं और जरा समझने की कोशिश करते हैं कि चार्जेस और अप्रोप्रिएशन में डिफरेंस क्या होता है। चार्जेस कहाँ प्लेस होंगे, प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में। अप्रोप्रिएशन कहाँ प्लेस होंगे, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में। क्या डिफरेंस है चार्जेस का, क्या डिफरेंस है अप्रोप्रिएशन का। और अगर आपको चार्जेस अप्रोप्रिएशन का डिफरेंस समझ में आया तो क्वेश्चन कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, यू कैन इजीली हैंडल इट। अभी मैं दिखाऊंगा चार्जेस अप्रोप्रिएशन समझा के, फिर मैं आपके सामने क्वेश्चन थ्रो करूंगा, आप उसे सॉल्व कर पाएंगे और धीरे धीरे उनकी इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा, यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट। चतुर्वेदी, यू वांट टू से एनीथिंग देन सेज टू मी। चलिए मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं यहाँ पर। इज इट विजिबल, स्क्रीन पर दिख रहा है किसी को। यस सर। यस सर। हाँ जी, यस सर। ये आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, ठीक है। आओ जरा एक एक करके सीखते हैं। नोट्स आपके सामने हैं और नोट्स के अंदर जो कंटेंट दे रखा है उसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे वो मैं आपके सामने यहाँ पर शेयर करके दिखा रहा हूँ। चलिए, हाँ, he scored more than 40 whatever he told me। चलो इधर देखिए, इधर इधर चार्जेस क्या होते हैं, अप्रोप्रिएशन क्या होते हैं, जरा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहां मैं लेके चल रहा हूं चार्ज और यहां लेके चल रहे हैं हम लोग अप्रोप्रिएशन। ये नोट्स में दे रखा है, अगर आपको मन कर रहा है लिखने का तो लिख लो, अदरवाइज नोट्स में है ये। आइए सबसे पहले देखते हैं नंबर 1, स्क्रीन की जरूरत नहीं भी, इंटरेस्ट ऑन लोन। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन, कोई भी लोन अगर आप, नोट्स में दे तो रखा है, हाँ, कोई भी अगर आप लोन लेते हैं उस पर जो भी इंटरेस्ट आप चार्ज पे करेंगे
दैट इज बेसिकली अ चार्ज। मतलब इट इज एन परमानेंट ऑब्लिगेशन। अगर मैंने किसी से लोन लिया तो चाहे मुझे प्रॉफिट हो चाहे प्रॉफिट ना हो, आई हैव टू पे इंटरेस्ट, हाँ या ना, देना पड़ेगा ना। तो जहां कंपल्शन आ गया वो हमारे लिए चार्ज होता है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कहां दिखाया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। क्लियर है चीजें? तो अच्छा, अब हाँ है, अप्रोप्रिएशन होता है प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब प्रॉफिट हुआ गया बिजनेस में, वो बिजनेस पार्टनर्स के बीच में बांटना है। बट बिफोर बिफोर आई डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, मुझे उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, उनको सैलरी देनी है, उनको कमीशन देना है, रिजर्व में ट्रांसफर करना है। बेटा समझ लो, मैं आपको यहाँ पर चार्जेस और एप्रोप्रिएशन के आइटम बता रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा कि इन्हें यूज कैसे करते हैं। ठीक है? तो तब आपको समझ में आएगा। पहले आप समझिए तो सही कि चार्जेस होते क्या हैं और एप्रोप्रिएशन होते क्या हैं। जब आपके पास एप्रोप्रिएशन की पूरी लिस्ट आ जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा ये एप्रोप्रिएशन होते हैं। मतलब वट एवर प्रॉफिट आई अर्न, उस प्रॉफिट को मैं किस किस हेड के अंदर ट्रांसफर कर सकता हूँ, दैट इज नोन एज एप्रोप्रिएशन। तो एप्रोप्रिएशन में देखिए, अब मुझे एक चीज बताइए, अगर मुझे प्रॉफिट हुआ देन ऑल्सो आई हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन लोन, और अगर मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ तो भी मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही देना है। ठीक है? लेकिन अगर मुझे प्रॉफिट है तो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करूंगा, लेकिन अगर मुझे लॉस है तो क्या मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करूंगा? नहीं करेंगे शायद। और अगर कोई पार्टनर बोलता है कि नहीं नहीं मुझे देना ही देना है, तो हम कहेंगे भाई क्यों पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हो, वैसे ही लॉस हो रहे हैं, तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और चाहते हो। तो पार्टनर्स मान जाते हैं। तो यहाँ पर कंपल्शन नहीं होता है। तो हम क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, दिस इज व्हाट एप्रोप्रिएशन। लेकिन अगर क्वेश्चन बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड इवन इफ फर्म सफर अ लॉस, तो क्या हो जाएगा? वो चार्ज हो जाएगा। क्लियर है? उसको हम बोलेंगे चार्ज। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, सैलरी टू वर्कर्स। आपके यहाँ पर कोई मेड सफाई करने के लिए आती हैं, झाड़ू पोछा करने के लिए आती हैं, एक वॉशरमैन रखा हुआ धोबी, वो आपके घर के कपड़े धो जाता है, एक कुक रखा है जो खाना बना के चला जाता है, मतलब सारे, या फिर आपने एक ही को रख रखा है जो आपके घर में फुल टाइम सर्वेंट है। उसने आपके 1 महीने काम किया, मालिक सैलरी कहता नहीं अभी थोड़ा हाथ तंग है, अगले महीने ले लेना। 3 महीने 4 महीने हो गया, तो आप उसको बोलोगे क्योंकि मुझे सैलरी नहीं मिल रही है, क्योंकि मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो हम आपको सैलरी नहीं देंगे, अब आप अपने घर जा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? आग लगा देंगे घर में आपके वो। ठीक है? फैक्ट्री में मजदूर तो आग लगा देंगे। भाई किसी ने आपके यहाँ पर काम किया, अब आपको प्रॉफिट हो ना हो, उन्हें तो सैलरी चाहिए चाहिए ना। तो सैलरी टू वर्कर इज अ कंपल्शन, इसको बोलते हैं हम चार्ज। कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। लेट्स कम टू द पार्टनर्स। हमने बोला पार्टनर्स, सब पार्टनर्स को हम 10-10 हजार रुपए महीना सैलरी देंगे। अब क्योंकि हमें लॉसेस हो रहे हैं, हम डिसाइड करते हैं कि चलो यार सैलरी छोड़ देते हैं। तो क्या पार्टनर सैलरी छोड़ देंगे? काहे नहीं छोड़ेंगे भाई? व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल, तो सैलरी लेंगे या अपने बिजनेस को चलाएंगे? वो लोग छोड़ देंगे उसको। क्या कहते हैं उसको? एप्रोप्रिएशन कहते हैं। यानी कि सैलरी टू क्या, नंबर 2, सैलरी टू पार्टनर्स, ये क्या हो गया आपके लिए? एप्रोप्रिएशन हो गया। क्लियर है जी? आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, हाँ कितनी समझदार है, बिल्कुल जितनी चादर उतने पैर। हो गया तो हो दे देंगे, नहीं होगा तो मना कर देंगे। लेकिन ये थोड़ी बोलोगे वर्कर को भाई प्रॉफिट होगा तो सैलरी दूंगा, वरना तो अपना रास्ता देख ले, उसी दिन नौकरी छोड़ जाएगा। ऐसा नहीं होता। यहाँ तो चार्ज है, कंपल्शन है देना। ठीक है? कमीशन, कमीशन टू मैनेजर, बताइए मुझे जरा। हम अकाउंट अकाउंट नहीं देख रहे, हम तो बता रहे हैं आइटम क्या है। अकाउंट तो अभी बाद में बनेंगे, अभी कुछ नहीं है। अभी तो समझो आइटम का नेचर क्या है। हाँ, नहीं होता, अलग चीज होती है। सैलरी तो रूटीन में मिलती है, और कमीशन आप देते हैं कि अगर हमारा प्रॉफिट 1 करोड़ से ज्यादा चला गया। अच्छा, तुम अगर अगर हमें प्रॉफिट 1 करोड़ से ज्यादा चला गया तो क्या करेंगे हम लोग? 1 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट चला गया तो क्या करेंगे हम लोग? तब हम क्या देंगे? हम आपको 10%। अरे बचपन में पढ़ा था मैनेजर्स कमीशन, पढ़ा था। तो मैनेजर्स, रुक तो जाओ, वही बता रहा हूँ। मैनेजर्स कमीशन तो प्रॉफिट पे दिया जाता है। प्रॉफिट नहीं होगा तो क्या लॉस में थोड़ी कमीशन देंगे उसको? लॉस में कमीशन नहीं देंगे। तो उसको अप्रोप्रिएशन की तरह जी मानना चाहिए। नहीं मानते फिर भी अप्रोप्रिएशन की तरह। मैं बताता हूँ क्यों। सपोज देयर इज अ लॉस, तो कमीशन तो अराइज होगा ही नहीं, खत्म, उसका तो चक्कर ही खत्म हो गया। बट इफ देयर इज अ प्रॉफिट, और आप मैनेजर को कहते हो सुन मैनेजर, तूने बहुत मेहनत करी, प्रॉफिट 2 करोड़ से ऊपर चला गया, तुझे 10% मिलना चाहिए था,
लेकिन क्योंकि मुझे ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन करना है, इसलिए इस बार कमीशन रहने दो। मानेगा क्या? नहीं मानेगा। सो इफ प्रॉफिट इज देयर, देन मैनेजर्स कमीशन इज अ कंपल्शन। डिनाई थोड़ी कर सकते हो आप। प्रॉफिट नहीं हो तो कमीशन का चक्कर ही नहीं अराइज होगा ना, फिर तो सीन ही खत्म हो गया। लेकिन अगर प्रॉफिट है तो क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट है तो क्या करना पड़ेगा? कमीशन देना ही पड़ेगा। इसीलिए मैनेजर्स कमीशन क्या होता है? एक चार्ज है। नहीं, हमने बोला 2 करोड़ का प्रॉफिट होगा तो तुझे 10% देंगे। प्रॉफिट 1 करोड़ 99 लाख है तो नहीं देंगे ना, कंडीशन है। अरे इंसेंटिव तो कंडीशन पे होते हैं ना। सेल्समैन को इंसेंटिव कब देते हो आप? जब वो अपने टारगेट को अचीव कर लेता है। हमने बोला 5,000 यूनिट बेचो, तुम्हें हम 100 यूनिट के बराबर पैसा देंगे। वो 4,999 यूनिट बेच के आया सिर्फ, थोड़ी देंगे कमीशन उसको? नहीं, सैलरी इज अ डिफरेंट थिंग, कमीशन इज अ डिफरेंट थिंग। कमीशन देना है, अगर प्रॉफिट है तो देना ही पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं होती है, इसलिए चार्ज है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। नंबर 3, कमीशन टू पार्टनर्स। यहां कोई कंपल्सन है? हमने बोला पार्टनर को हम कमीशन देंगे 10% ऑन नेट प्रॉफिट या 10% ऑन डिविजिबल प्रॉफिट। प्रॉफिट हो गया, लेकिन हमें ग्रोथ करना है, हमें डाइवर्सिफाई करना है, तो हम कहेंगे यार कमीशन रहने दो, मान जाएगा। ठीक है, कंपल्सन थोड़ी है। लेकिन अगर क्वेश्चन बोले कि सैलरी टू अ पार्टनर इज टू बी गिवन इवन इफ फर्म सफर अ लॉस, चार्ज। कमीशन इज टू बी गिवन टू अ पार्टनर इवन इफ फर्म सफर अ लॉस, तो भाई फिर वो चार्ज बन जाएंगे। जहां कंपल्सन आ गया वो क्या बन गया? चार्ज बन गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, ये सब आप देखेंगे तो आपके नोट्स में हम लोगों ने क्या कर रखा है, इसे दिखा रखा है। आई एम शेयरिंग द डॉक्यूमेंट एज वेल। दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, सैलरी, कमीशन। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। नंबर 4, क्रिएशन ऑफ प्रोविजन। अब मुझे बताइए, प्रोविजन का क्रिएशन कर रहे हैं हम, प्रोविजन बनाना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट। बताइए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कंपल्सन है या नहीं है? बिल्कुल है, बनाना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर टैक्स बनाना पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा हमारे पास। तो जब हम प्रोविजन बनाते हैं तो उन पे कंपल्शन होता है, इसलिए हम किस कैटेगरी में डाल देते हैं उनको? चार्ज की कैटेगरी में। क्रिएशन ऑफ रिजर्व, जब पास होंगे दाने तभी जाएगी अम्मा भुनाने। रिजर्व कब बनता है? जब प्रॉफिट होता है। लॉस में थोड़ी रिजर्व बनता है, चाहे कैपिटल रिजर्व हो चाहे रेवेन्यू रिजर्व हो। ठीक है, कब बनेगा वो? जब प्रॉफिट होगा। यानी कि रिजर्व का क्रिएशन कब होगा? जब प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो रिजर्व नहीं बन सकता। तो रिजर्व, रिजर्व और रिजर्व बनाना, प्रॉफिट है, मैं नहीं बनाना चाहता रिजर्व, कोई कंपल्शन थोड़ा ही है, मर्जी हमारी, नहीं बनाना तो नहीं बनाना। गॉट इट? अब यानी कि यहाँ नंबर 4 पे आया क्या? क्रिएशन ऑफ रिजर्व। इसको बनाना कंपल्सन नहीं है, ऑप्शनल होता है, तो ये अप्रोप्रिएशन की कैटेगरी में चला जाता है। ठीक है जी, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं जरा। नंबर 5, डोनेशन एंड चैरिटी। इस पर लोग कहते हैं कि क्या मजाक कर रहे हो, जब प्रॉफिट होगा तभी तो हम डोनेशन या चैरिटी करेंगे, है ना? है ना? व्हाई इट इज अ चार्ज? है ना? हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात है, कंपल्सन थोड़ी ही है। चलो हम एक बात करते हैं। ठीक है, अर्नब ने अपने बर्थडे में आलिया की एक छोटी बहन है, अनन्या पांडे, है ना? नहीं नहीं, अरे वो चंकी पांडे की सुपुत्री। हाँ, अनन्या पांडे नहीं है चंकी पांडे की बेटी? अरे वो उतनी बेवकूफ है जितनी आलिया भट्ट हुआ करती थी। अच्छा मतलब सॉरी, इट रिजेम्बल्स टू योर नेम। मेरा मेरा वो तात्पर्य नहीं था। नहीं 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 नहीं, अरे नहीं भाई, मेरा वो तात्पर्य नहीं। मैं किसी और को ले लेता हूँ, हम किसी और को ले लेते हैं। कौन तुम्हारी फेवरेट एक्टर बता? फिरंगन मत बोलना, हिंदुस्तानी बोल।
पठान वाली कौन है? श्रद्धा कपूर, दीपिका पादुकोण? अच्छा ठीक है। इसने अपने बर्थडे पे सबको बुलाया, ठीक है। अच्छा बर्थडे को तो छोड़ो तुम, चलो ये तो कंट्रोवर्शियल हो गया, थोड़ा सा हटा देते हैं। मान लिया जाए आपके 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 घर के आसपास होते हैं ना, जैसे भगवती जागरण होते हैं, जागरण लोग करते हैं, थोड़ा सा एक रिचुअल होता है कि लोगों में कर रहे थे जागरण, और जागरण क्या होता है, आसपास के लोग उसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं और सब होता है। तो कोई व्यक्ति अर्णव के घर आया और बोला सर जी जागरण हो रहा है, आपकी तरह से हमें चंदा चाहिए, ठीक है, चंदा चंदा। तो अर्णव तो नहीं थे, अर्णव की वाइफ थी घर पे। हाँ वाइफ थी घर पे। उन्होंने कहा जी देखो मैं तो कुछ नहीं चंदा बंदा दे सकती हूँ, शाम को आएंगे उनसे ही ले लीजिएगा जो लेना होगा। ठीक है जी। अच्छा शाम को जब शाम के करीब जो बंदा चंदा लेने के लिए आता है, तो कहता है जी हाँ क्या चाहिए आपको, चंदा चाहिए, कर देखो ऊपर आसमान में ले लो, नहीं कोई नहीं, ये तो पीजे था, मजाक चल रहा है, सीरियस बात पे आ जाते हैं। तो ये आते हैं शाम को, इन्होंने बोला हाँ भाई, अरुण तो जैसे ना फूफा करके आता, हाँ भाई क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए, कितना चाहिए। उन्होंने कहा देखो साहब हमारे यहाँ पर ना जागरण बना रहे हैं हम लोग, और हमारे मन में कि जागरण के अगले दिन हम भंडारा करें, गरीबों को खाना वाना खिला। अच्छा गरीबों को खाना ना, कितना चाहिए बताओ। 5 लाख का चेक काट के दे दिया, ये लो 5 लाख रुपए, लाख रुपए का 5 लाख का चेक काट दिया। और बोला तो क्या बोला कि 200 किलो आटा और 100 किलो आलू मेरी तरफ से, और भंडारे में लगाना तुम। अबे मेरे, लेट मी कंप्लीट माय डियर, लेट मी कंप्लीट माय एग्जांपल, देन आई विल टेल यू। क्यों मेरे एग्जाम्पल की धज्जियां उड़ा रहा है, मुझे बोल, आए बताऊंगा, एग्जाम्पल पूरा हो गया। अब इसकी बेइज्जती होने वाली थोड़ी देर में, देखना तुम अभी। तो क्या होता है कि ये ने 5 लाख दे दिया, और 200 किलो आटा भी दे दिया, और 100 किलो आलू भी दे दिया, और मसाले वसाले सब दे दिए इसने, और 5 लाख नगद और दे दिया। अब यहाँ जोश वोश में तो चला गया, ठीक है। अचानक इसका दोस्त कहाँ गया, वो राघव आके कहता है, कह रहा ब्रो 4 लाख की जरूरत है, मतलब बहुत हाईली जरूरत है। कह रहा क्या करूं क्या करूं। वाइफ कहती और दो चंदा, हाँ और दो चंदा, दोस्त के बारे में हो गया धंधा बंदा। और तुम कह रहे हो कि अच्छा, ये जागरण वाले से कहता है, कह रहा भाई मेरा पैसा वापस कर। ऐसा होता है क्या? इफ यू डोनेटेड एनीथिंग यू टेक इट बैक। अनन्या चतुर्वेदी बचपन में बर्थडे में जाया करती थी गिफ्ट लेके, वापस में छीन के ले आती थी। ऐसा होता हुआ क्या? क्या ऐसा होता है? नहीं होता भाई। हाँ रिटर्न गिफ्ट, बट यू कांट क्लेम इट। आंटी रिटर्न गिफ्ट कहाँ है? कुछ बच्चे बहुत बेइज्जत करते हैं, आई एक्सपीरियंस दैट। बर्थडे मनाया, एक छोटा बच्चा आती के पहले कहता अंकल रिटर्न गिफ्ट है ना कुछ। मैंने कहा पुत्र ठंड रख है। नहीं नहीं नहीं, आई हैव गिवन, आई हैव गिवन, जो भी था जैसा था। सो अंडरस्टैंड इसके पीछे का लॉजिक। अगर हमने डोनेशन कर दिया, क्या उसे वापस ले सकते हैं? नहीं, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ये कहेगा अच्छा चलो मेरा 200 किलो आटा, करा वो तो बुंदियां पूरियां बन रही हैं उसकी। कहेगा दो, कह रहा आलू, कह रहा उसके तो छोले बन गए भाई। आलू, अरे आलू का भंडारे का वो बन गया, सब्जी बन गई आलू की। जैसे जैसे बन वैसा हो गया ना, नहीं वापस आ सकता। तो अगर आपके क्वेश्चन में लिखा है डोनेशन एंड चैरिटी, इट इज इरिवर्सिबल, हो गया, वो चार्ज है। हाँ हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं। अगर आपने पार्टनर को सैलरी दे दी, और यू सुनो सुनो सुनो, यू यू हैव गिवन सैलरी टू पार्टनर्स, और अगर कोई इमरजेंसी पड़ गई तो पार्टनर से वापस भी ले सकते हैं, दैट ऑप्शन इज ऑलवेज अवेलेबल। लेकिन वर्कर को अगर कोई सैलरी दे दी, और बोला कि उसने महीने के आखिर बोला भाई जो तुझे सैलरी तो वापस देते, इमरजेंसी पड़ गई, वो नहीं आता वापस। अंडरस्टैंड भाई, सुनो, फॉर द फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूइंग यू आर गिविंग आर्ग्यूमेंट, दैट इज नॉट करेक्ट। अगर उसने, मुझे नहीं पता कि देगा नहीं देगा, मैं ही बोल रहा हूँ डोनेशन चैरिटी हो गई और आपके क्वेश्चन में दे रखा है, अब क्या करोगी, क्या मानोगी उसे? इट इज अ चार्ज, इट इज अ चार्ज। हमारा क्वेश्चन है कि डोनेशन और चैरिटी करने वाले हैं वो नहीं। हमारा क्वेश्चन में दे रखा होता है कि डोनेशन इज डन, चैरिटी इज डन, गुड्स हैज बीन डोनेटेड। वो तो हो चुका है ना। जो हो चुका है उसे हम चार्ज की कैटेगरी में डालते हैं, उसे अप्रोप्रिएशन की कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन ये है कि हमारे क्वेश्चन में गिवन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चार्ज मानो अप्रोप्रिएशन मानो।
एप्रोप्रिएशन मानूंगा। हमारे क्वेश्चन में है सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू कमीशन टू पार्टनर, कमीशन टू मैनेजर, तो कमीशन टू मैनेजर को मैं चार्ज मानूंगा और सैलरी कमीशन टू पार्टनर को एप्रोप्रिएशन मानूंगा। हमारे क्वेश्चन में क्रिएशन ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स, उसको चार्ज मानूंगा। हमारे में क्रिएशन ऑफ रिजर्व, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू रिजर्व, क्या मानूंगा उसको? एप्रोप्रिएशन मानूंगा। हाँ जी, बिल्कुल फर्क होता है। नेट प्रॉफिट में से एप्रोप्रिएशन माइनस करने के बाद जो बचता है उसे हाँ, वो उसको डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। तो तभी तो मैं एप्रोप्रिएशन और चार्जेस का डिफरेंस बता रहा हूँ। सारे चार्जेस माइनस करने के बाद जो फिगर आती है उसे नेट प्रॉफिट बोलते हैं, और सारे एप्रोप्रिएशन माइनस करने के बाद जो फिगर आती है उसे डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। बिल्कुल, आपको दिखाया था ना ऊपर, पहले चार्जेस, उसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट आता है। और फिर आप बोल रहे हैं कि डिविजिबल प्रॉफिट का 10% हम रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे तो क्रिएशन ऑफ रिजर्व हो गया, या नेट प्रॉफिट का 10% हम ट्रांसफर करेंगे किसमें? रिजर्व में, वैसा भी कर सकते हैं आप। गॉट इट? तो चार्जेस और एप्रोप्रिएशन, लेकिन देयर इज वन चार्ज, देयर इज वन चार्ज जिसको हम चार्ज होते हुए भी एप्रोप्रिएशन की कैटेगरी में दिखाते हैं। वो क्या है, जरा मैं समझाता हूं, आप बोलिए। हाँ हाँ बिल्कुल, आपने इंटरेस्ट इन कैपिटल पार्टनर्स को दिया, उनसे वापस मांग लो, वो दे देंगे। आपने रिजर्व क्रिएट कर दिया, उसे डायलूट कर दो। लेकिन सैलरी वर्कर के थोड़े उनके अकाउंट से वापस मंगवाओगे, वो नहीं होता। डोनेशन चैरिटी हो गई, उसे वापस नहीं मंगवा सकते आप लोग, वो क्या है, आपके कंपल्शन है। इसीलिए डोनेशन और चैरिटी करना हमारे अपने हाथ में, लेकिन हम क्वेश्चन में ये नहीं बोल रहे कि डोनेशन करना है चैरिटी करना है। डोनेशन हो चुका है, चैरिटी हो चुकी है, अब कहाँ क्या मानूं उसको मैं? एप्रोप्रिएशन नहीं मानेंगे, उसको चार्ज मानेंगे। एक और चीज, आप जितनी भी डोनेशंस करते हैं, वो डोनेशंस जो होती हैं आपकी, अगर मान लो किसी रजिस्टर्ड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को अगर आपने डोनेशन करी, तो वो डोनेशन में आपको इनकम टैक्स में डिडक्शंस मिलते हैं। ठीक है, इनकम टैक्स में आपको बेनिफिट मिलते हैं उसके। मैं बताता हूँ कैसे। मान लो आपका टैक्स है 30 लाख रुपीस का, और आपने 10 लाख रुपया नोएडा में जो सेक्टर 93, सेक्टर 110 की तरफ जो गौशाला है, उसमें 10 लाख रुपए डोनेट कर दिया। गौशाला में जो डोनेशन कर दिया आपको, वो 80cc के अंदर क्या होता है, 100% टैक्स फ्री है। मैं शायद एक्ट का नाम ढंग से नहीं बोल पा रहा, एटीसी एटीजी किसी के अंदर होगा ये, क्योंकि गौशाला कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, या मान लो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डाल दिया, या नेशनल, हाँ, या फिर नेशनल ब्लाइंड स्कूल है उसको दे दिया, या चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड को दे दिया, या जम्मू कश्मीर फ्लड रिलीफ फंड में दे दिया, या चेन्नई फ्लड रिलीफ फंड में दे दिया। ऐसे जो कि नोटिफिकेशन के थ्रू आते हैं, किसके? सरकार के। उनमें जो डोनेशन करते हैं वो टैक्स डिडक्टेबल होती है। तो सपोज आपने क्या कर दिया, 5 लाख रुपए की डोनेशन कर दी किसी रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट को, जिसमें आपको बेनिफिट मिलना था। आओ जरा मैं एक चीज दिखाता हूँ, ये है प्रॉफिट। अच्छा, कोई ये मुझे बताएगा, क्या सरकार को आप 2 बार चूना लगा सकते हो? हाँ, कौन बोला? एक बताओ कैसे। चलो मैं आपके एग्जांपल को जस्टिफाई करता हूँ, ठीक है। मान लिया जाए ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये मेरे पास है 30 लाख, ये मेरे पास है 30 लाख, और मेरा जो है नेट प्रॉफिट है, सपोज वो मेरा नेट प्रॉफिट आया, सपोज 15 लाख का आ गया, ये मेरा नेट प्रॉफिट है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, चैरिटी कर दी, और उसको हमने मान लिया चार्ज, और चैरिटी करी कितने की, 5 लाख की, या डोनेशन कर दी हमने कितने की, 5 लाख की। तो अगर मैं डोनेशन करता हूं यहाँ पर कितने की, डोनेशन करता हूं यहाँ पर कितने की, 5 लाख की, तो अब मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 10 लाख। ठीक है, पहले मेरा प्रॉफिट 15 लाख था, अब मेरा प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 10 लाख का। और मान लिया जाए टैक्स जो है, टैक्स नेट प्रॉफिट का 10 लाख का कितना परसेंट है, 30% है। तो बताइए मेरा कितना हो जाएगा, ये वैल्यू कितना वैल्यू आएगी, 3 लाख आएगी। ठीक है, देख रहे हैं। अच्छा ऐसा करते हैं, चलो मान लिया मैंने इस वैल्यू को कितना कर दिया, 1 लाख कर दिया। एज अ रिजल्ट ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, 29 लाख हो जाएगी। करेक्ट? ठीक है जी। अब 29 लाख का 30% कितना होता है बताइए। मान लिया टैक्स रेट, मान लिया टैक्स रेट जो है, सरकार कहती है कि 30% आपको अपने प्रॉफिट का टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स रेट। तो 29 का 30% कितना होगा बताइए जरा। 8,70,000, ये हो गया आपका टैक्स। ठीक है, इसमें से डिडक्शन, डिडक्शन कितने की, यही डिडक्शन 1 लाख रुपए की कर दूंगा। तो अब मुझे टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, 7,70,000 का। मतलब आपने सरकार को 2 बार चूना लगाया।
एक बार तो एक्सपेंस बोल के दिखाया उसको और अपना प्रॉफिट कम कर दिया, और कम प्रॉफिट में कम टैक्स कैलकुलेट हुआ, और उस टैक्स के बाद भी आपने क्या कर दिया, 1 लाख का डिडक्शन। सरकार इतनी बेवकूफ नहीं है, समझ रहे हो? तो गवर्नमेंट क्या कहती है आपसे? गवर्नमेंट कहती है कि अगर ऐसा टैक्स, ऐसा चैरिटी, ऐसा डोनेशन जो इनकम टैक्स के अंदर एग्जम्प्टेड है, उसको आप चार्ज में नहीं दिखाएंगे, उसे कहां दिखाएंगे? एप्रोप्रिएशन में दिखाएंगे। अंडरस्टूड? ठीक है, मतलब ऐसे डोनेशंस जिनमें आपको टैक्स का डिडक्शन मिलता है, उनको आप चार्ज होते हुए भी चार्ज में नहीं दिखाएंगे, कहां दिखाएंगे? एप्रोप्रिएशन में। एप्रोप्रिएशन दिखाने से ये होगा कि एप्रोप्रिएशन तो सिर्फ प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है। मैं बोलूं कुछ जरा, एप्रोप्रिएशन पता क्या होता है? एप्रोप्रिएशन होता है आफ्टर टैक्स की फिगर। तो आप क्या करेंगे? 30 लाख पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। अब अगर मैं ऐसा करूंगा, इसे यहां से हटा दूंगा, तो क्या हो जाएगा? दिस इज माई 30 लाख यहाँ, दिस इज माई 30 लाख यहाँ, दिस इज माई 9 लाख यहाँ, और अब मैं ये डिडक्शन यहां से माइनस करूंगा, तो मेरा टैक्स कितना जाएगा? 8 लाख जाएगा। ठीक है, तो डबल बेनिफिट लेने से क्या हो गया? आप बच जाएंगे, आप डबल बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। एप्रोप्रिएशन दिखाने से ये फायदा होता है। ठीक है, तो जरा नोट्स देखिए अपने फटाफट से एक बार, जरा जस्ट लुक एट द नोट्स। नहीं नहीं, जो कृपया लगता है वो दिखा रहे हैं ना, अपने नोट्स खोलिए जरा। कौन कौन से डोनेशन ऐसे हैं, कौन कौन सी चैरिटी ऐसी हैं, देख रहे हो? हाँ, डोनेशन एंड चैरिटी कवर्ड अंडर सेक्शन 80C 80G of the income tax in 96, donation to prime minister relief fund, chief minister relief fund, army welfare fund, national blind school, national red cross society, registered religious charitable trust etc. ये डोनेशन जो होती हैं आपकी कहाँ दिखाई जाती हैं? एप्रोप्रिएशन में। ऐसा क्वेश्चन बहुत पहले एग्जाम में आया था एक बार, इसीलिए मैं पढ़ाता हूँ। आपकी बुक से हट चुका है, वैसे आपको दिखेगा नहीं बुक्स में कंसेप्ट, पर अगर कोई एग्जामिनर दे दे देन यू आर रेडी। बोलिए। वो चार्ज है, हाँ, वो एप्रोप्रिएशन। वो तो आपके ये तो यहाँ प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में चले गए ना, उन पे कोई टैक्स बेनिफिट नहीं लगेगा, कोई टैक्स बेनिफिट नहीं लगेगा। वो तो यहाँ डेबिट साइड में दिखाएंगे, दैट विल रिड्यूस योर प्रॉफिट, और काम खत्म। उन पे वो डिडक्शन दिख रहा है ना यहाँ पर, टैक्स में डिडक्शन, वो नहीं होगा, वो कटेगा। चंदे पे टैक्स नहीं कटना, चंदा विल रिड्यूस योर प्रॉफिट, और जो प्रॉफिट वाला फिगर है उस पर आपको टैक्स निकालना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए तो इनकम है। हाँ, लेकिन क्या होता है कि जैसे जागरण वागरण हो गया, रिलीजियस एक्टिविटी हो गई, पैसा आता है हाथ में और वहीं से चला जाता है, तो कोई अकाउंटिंग थोड़ी होती है उसकी, वो तो इनकम टैक्स में शो ही नहीं होता कहीं पर भी। वो तो गली मोहल्लों के जैसे प्रोग्राम होते हैं, दिवाली मेला लगा दिया, वो कर लिया। हाँ हाँ, तो उसने अपने अकाउंट में डाल दिया ना, तो इसीलिए वो क्या करते हैं जनरली, क्या होता है, कैश रसीद लेके आते हैं, आपके सामने देखा, रिसीव्ड विद थैंक्स ₹5 लाख। ठीक है, श्री श्री 1000, अर्नब कुमार, अर्नब शर्मा, हाँ। भाई कैसी बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर फंड में पैसा देके कहाँ वापस आता है? मैं क्या बता रहा हूँ, मैं यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चार्ज होते हुए भी मैं अप्रोप्रिएशन में इसलिए डालना पड़ता है क्योंकि हमें इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस को फुलफिल करना होता है। ये चार्ज ही है, बट एक्सेप्शन है, ये चार्ज होते हुए भी इसे अप्रोप्रिएशन में डालना पड़ रहा है। मैंने ये तो बोला है आपको, दे आर 100% चार्ज, लेकिन आपको क्यों दिखाने पड़ रहे हैं? क्योंकि इनकम टैक्स के प्रोविजंस को आप फुलफिल करना चाहते हैं, इसलिए। तो चार्जेस अप्रोप्रिएशन पता चले आपको। थोड़ा और आगे चलते हैं जरा, आइए दोबारा आगे आते हैं यहाँ पर। और नंबर 6, ऑल ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये भी आपके चार्जेस होते हैं सारे, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग। ये मैंने बचपन में आपको अच्छे से सिखाया था, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग क्या होता है, और 12th में ऑलमोस्ट हर चैप्टर में इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी, सॉरी सॉरी। तो ये जो वैल्यू है वाली, ये वाला, ये कहाँ शो होगा पता है? ये ये शो होंगे कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। और ये सारी की सारी चीजें कहाँ शो होंगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में। ठीक है जी, अब तो ये हो गया हमारा डिमार्केशन, ये हमारा यहाँ पर चला, इसके साथ कोई मैच करने का आइटम यहाँ पर नहीं है, आएगा ना क्रेडिट साइड में। इस तरफ चलते हैं, ऑल नॉन ऑपरेटिंग, ऑल नॉन ऑपरेटिंग इनकम,
नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ऑल नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ऑल ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑल नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, ये कहां दिखती हैं? ये प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में, ठीक है। और हाँ ठीक है, और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये कहां दिखता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में, ऐसा करके। नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है इनकम अदर देन सेल्स, इनकम अदर देन सेल्स। सेल्स, सेल्स तो बेटा डायरेक्ट इनकम तो सिर्फ, ऑपरेटिंग इनकम तो सिर्फ सेल्स ही होती है, बाकी तो सारा इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड को तो मैं एक बार को बोल सकता हूँ कि ऑपरेटिंग है, क्योंकि हम जब सेल करेंगे तो पेमेंट करते समय डिस्काउंट मिलता है। बाकी कोई भी इनकम विच इज अदर देन सेल्स, उसको हम क्या करते हैं? नॉन ऑपरेटिंग क्रेडिट साइड वाले आइटम। हाँ तो वो तो सेल्स कम्स इन, मतलब अच्छा एक मंत्र होता है, एक मंत्र का जाप कर रहा है यक्ष, ओम नमाय और सफा चट्टा है, ठीक है कोई बात नहीं। चलो चलिए अब जरा देखिए फॉर्मेट एक बार दोबारा से, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट आपके सामने दिख रहा होगा। कैन यू सी द फॉर्मेट दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू? दिख रहा है? क्या फॉर्मेट दिख रहा है आपको? नोट्स देख लीजिए बेटा, फॉर्मेट लिखा हुआ है, उसमें क्या लिखा हुआ है? नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन। अगर नहीं दिख रहा है तो ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, यू कैन सी दैट। इसीलिए बोल रहा हूँ कि नोट्स जिसके पास भी हो सारे अपने साथ लेके आया करो, नहीं दिख रहा तो अड़ोसी पड़ोसी से देख लो ना। हाँ, आई थिंक दोज हु आर एब्सेंट उनको नहीं मिले, कोई बात, कहीं नहीं भागे जा रहे, मैं दे दूंगा, ठीक है। चलो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है उसको देख लेते हैं, और फिर उस पर बेस हम एक क्वेश्चन करेंगे। आइए देखें जरा, आपकी स्क्रीन पे तो दिखाई दिया मैंने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में लिखा, सैलरी डेबिट साइड में लिखी, कमीशन डेबिट साइड में लिखा, डोनेशन चैरिटी कौन सी वाली जो एक्ट के अंदर कवर थी इनकम टैक्स से, वो अदरवाइज नहीं, और रिजर्व जनरल, वो तो प्रॉफिट लॉस में जाएगी ना। और क्रेडिट साइड में क्या देखा आपने? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एंड यू गॉट योर आंसर, खत्म हो गया, ठीक है। चलिए आइए जरा आपके सामने, अब मैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का अकाउंट का एक फॉर्मेट बनाता हूं और फिर उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इनफैक्ट क्वेश्चन ही करके दिखाता हूं मैं आपको एक, जिससे आपको आसानी हो समझने में कि कैसे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन लिख रहा हूं पहले मैं, और फिर उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देख रहे हैं आपके सामने, आलू भालू चालू वर पार्टनर्स, ठीक है। देयर नेट प्रॉफिट was ₹6 lakh before following adjustments. Number one, interest on capital ₹40,000 per partner per year. Number two, salary ₹30,000 each partner per year. Number तीन, commission ₹20,000 each partner पर ईयर। नंबर चार, ये देखा हमने क्या लिखा? ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है, सैलरी लिखा है, कमीशन लिखा, ठीक है। अच्छा एक और चीज में लिख रहा हूं यहाँ पर, क्या? इंटरेस्ट ऑन आलूज लोन ₹10,000। नंबर पांच, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। पांच आइटम आपके पास है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन आलूज लोन है, और एक और है नंबर 6,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ₹15,000 पर पार्टनर पर ईयर। 6 आइटम आपके पास है, 6 आइटम्स, ठीक है। और क्वेश्चन में लिखना है क्या, शो हाउ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ये आपको करके दिखाना है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ट्रांसफर्ड ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व, ऐसा करना है। नोट कर ले, नोटबुक में बता रहा हूं मैं, फोटो वोटो तो सब गैलरी भर जाती है फिर। ठीक है जी, क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसको सॉल्व करते हैं। इस पूरे क्वेश्चन में एवरीथिंग इज चार्ज, सॉरी एवरीथिंग इज अप्रोप्रिएशन एक्सेप्ट व्हाट, ये चार्ज है, इंटरेस्ट ऑन आलूज लोन, दिस इज चार्ज। ठीक है, तो मैंने आउट ऑफ 6 5 अप्रोप्रिएशन दिए, सिर्फ एक चार्ज आपको दिया है। और कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम अकाउंट बनाएंगे, वो आपके सामने बनाकर देखते हैं। क्वेश्चन क्लियर है, बनाऊं? ऑनलाइन में क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। चलो देखें जरा। सो हमारा फॉर्मूला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये लाइनें जरूर से खींचनी है, इवन इफ द लाइंस आर देयर, ये लाइनें खींचनी है, अकाउंट बनाना है प्रॉपर तरीके से। ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि लाइनें हम एग्जाम में खींच लेंगे, नहीं खींच जाएंगे एग्जाम में लाइनें। और 12th में आगे लाइन मारना तो आना चाहिए आपको। डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले बताइए कि नेट प्रॉफिट कितना था आपके पास? 6 लाख। आप यहां ले जाएंगे, यहां नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यू विल राइट 6 लाख। और इस प्रॉफिट में से आपको क्या माइनस करना है? चार्ज। चार्ज यहां से माइनस होना ही होना है। एप्रोप्रिएशन तो बेटा डेबिट साइड में जाएंगे ना, बताऊंगा कैसे। माइनस इंटरेस्ट ऑन आलूज लोन 20,000, 5,80,000 विल अपीयर हियर। 10,000 है तो 10 कर दीजिए। बेटा एक आइटम के लिए क्या पेलेंट बनाना, अगर 3-4 चार्जेस होंगे तो बना लेंगे, ना भी बनाओ तो भी चलेगा, आप ऐसा कर लेंगे, इट इज सफिशिएंट। देख रहे हो ये फिगर जो ये वाली क्या है, दिस इज आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन। और अगर मुझे अप्रोप्रिएशन इससे माइनस करने हैं तो माइनस करने की बजाय अगर मैं डेबिट साइड में डाल दूंगा तो मेरा पर्पस सॉल्व हो गया। भाई इसमें से माइनस करना या डेबिट साइड में डालना एक ही तो बात होती है। इसको मैं यहाँ माइनस करके इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं इसके डेबिट में नहीं डाल सकता इससे। पीछे क्लियर है बात? एवरीबॉडी इज क्लियर? नहीं बेटा यहां से माइनस करें, उनको तो यहाँ शो करेंगे ना, माइनस थोड़ी करेंगे। माइनस में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें इसे अकाउंट में नहीं दिखा सकता। इसके लिए मुझे आइडियली प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऊपर बनाना चाहिए था, तब उसमें से डेबिट साइड में दिखाकर तब फिगर लानी चाहिए थी। लेकिन एक आइटम के लिए थोड़ी प्रॉफिट लॉस बनाऊंगा मैं, तो हम ऐसे ही काम कर लेते हैं। शुरू करें, यहां तक नोट कर लीजिए पहले सब लोग, अगर नोट हो गया हो तो यहाँ पर। नहीं, मैं ना, नहीं रुक जाओ, दिस इज योर फाइनल नेट प्रॉफिट नाउ, दिस इज योर रिवाइज नेट प्रॉफिट की फिगर। चलिए शुरू करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आलूज कैपिटल, भालूज कैपिटल एंड चालूज कैपिटल, कितने कितने बताइए? 40,000, 40,000, 40,000, 1,20,000, ऐसा लिख दिया। हाँ जी, तीनों के नाम पे अलग अलग दिखाना होता है, तीनों के नाम पे अलग अलग हेडिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आलू भालू चालू के नाम पे ऐसे करके दिखा देते हैं। नेक्स्ट क्या आपके पास है? सैलरी,
बिल्कुल जरूरी है, 25% नंबर गवाओगे वरना आप अपने। आलूज कैपिटल। और आप में से बहुत सारे टीचर्स ने, स्कूल के टीचर्स ने अपनी आपके आंसर शीट पे लिखा नहीं है फॉर्मेट नरेशन जगह जगह पे लिखा हुआ है। तो बेवकूफ थोड़े हैं वो भी, और हम जो बार बार बोलते हैं कि भाई फॉर्मेट नरेशन करिए। मैं मान के चलता हूँ एवरीबॉडी इज केपेबल ऑफ गेटिंग 100 मार्क्स, लेकिन जिसके फॉर्मेट नरेशन नहीं होते उसको उसको 100 कभी मिलते ही नहीं है। क्यों अपनी पॉसिबिलिटी खराब कर रहे हो? हाँ कैपिटल। चालू चालू नहीं है, चालू है वो। सैलरी ऊपर लिखेंगे, सैलरी अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, उसके नीचे लिखना है, बाइफरकेशन करके दिखाना है। कितना कितना है? 30,000, 30,000 और 30,000, 90,000, 90,000 कमीशन है। और कुछ सीखो ना सीखो, गंदे प्रोनाउंसिएशन सीख जाओगे आप यहाँ पर। आलूज कैपिटल। पता कर टीचर टीचर कुछ लिखवा रहा हो, रामास कैपिटल, श्यामास कैपिटल ऐसे करके, तो पता गड़बड़ हो जाएगी। फिर वहां पर कहेंगे कहाँ से सीख के आए देहाती भाषा। मैंने जैसे बच्चों को 11th में बताया ना कि 1000 की जगह 1000 बोलो, घर में भी 1000 बोलते हैं। पापा मेरा पॉकेट मनी 5,000। व्हाट हैपेंड टू यू चाइल्ड? तो कितना था ये कमीशन, कितना बोले हम लोग? 20,000। 60,000। बट नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या आपके पास है? 10% ऑफ द प्रॉफिट इज स्टार्ट, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। अब कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, ये 6 लाख का 10% ट्रांसफर करते हैं, हो जाएगी ना गलती। नेट प्रॉफिट तो बदल चुका है ना अब आपका। तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, यहाँ जनरल रिजर्व 590 का क्या नहीं, अलग है, अलग जनरल, अलग है जनरल रिजर्व। 59,000 विल गो हियर। और इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जनरल रिजर्व किसी के नाम पे नहीं जाता, जनरल रिजर्व फर्म का होता है। जन ऐसे कर लेते हैं लोग, ऐसे करके, दिस इज हाउ इट हैपेंस। ठीक है जी। हाँ, वो इस तरफ जाएगा ना क्रेडिट साइड में। आलूज कैपिटल, बताऊंगा भी, रुक जाओ। भालूज कैपिटल, चालूज कैपिटल, कितना कितना रुपया था बताइए? 15,000, 15,000, 15,000, दिस इज 45,000। ऐसे कर दिया। हाँ, अगर क्या होता। हाँ, आएंगे ना बेटा, अभी क्वेश्चन बहुत आएंगे, अभी मैं आपको 5 में चार्ज वाला क्वेश्चन। तो देर आर टू मेथड्स ऑफ शोइंग इट, या तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना के वहां दिखा दो, या इसी में से सारे माइनस करके दिखाओ। हाँ, ज्यादा अच्छा इसी में से करके दिखा दिया करो, उससे आपका टाइम बचता है। मेथड दोनों ठीक होते हैं। ठीक है जी। सी व्हाट इज द आंसर, विच साइड इज हायर? 0, 0, 0, दिस इज 5, और 9 और 4 13, 5 और 6, 635, 635। और मैंने आपको, लोग क्या करते हैं रजिस्टर के बैक साइड में करते हैं, आपको कुछ नहीं करना, मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया था 11th क्लास में, देखो 0, 0, 0, 0 इज हियर। लॉन्ग, इतना आसान तो तरीका करने का। 0, 0, 0, 0, 0। तुमसे होता है तरीके से क्वेश्चन? नहीं होता ना। 2, 9, 9 और 6 15, एक कैरी लग गया, एक, 2 और 1 3। ठीक है, मुझे भी करने दो। सर ये प्रॉफिट आया ना यहाँ पे? हाँ प्रॉफिट आया, जय हो प्रभु की जय हो, आ गए आप? ठीक नहीं है। नहीं सर, तब से था सर मैं। नेट प्रॉफिट, और ये कौन सा वाला होता है, डिविजिबल। ये डिविजिबल प्रॉफिट है, इसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट डिविजिबल। ठीक है। किस किस के अकाउंट में जाएगा ये? आलू आलूज भालू कैपिटल, भालूज कैपिटल, और चालूज कैपिटल।
कितना कितना जाएगा, इसको बांटो भाई। अच्छा व्हाट, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दे रखी हो तो क्या करेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दे रखी हो तो इक्वल। हाँ, तो उस रेशियो, हाँ हाँ उसी रेशियो में करेंगे। दिस इज योर आंसर, खत्म। तो आपने देखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस तरह से बनता है। कोई डाउट किसी को यहां तक बताइए? थोड़ा थोड़ा समझ नहीं आ रहा हो तो ये है क्रेडिट साइड, पॉजिटिव साइड। डेबिट साइड मतलब नेगेटिव साइड। तो ये साइड ज्यादा, ये साइड कम। तो पॉजिटिव ज्यादा कम तो क्या हो गया, ये निकला प्रॉफिट। इसको हम बांट देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखी है तो उसको क्या कर दिया, इक्वल बांट दिया, इसलिए करा क्वेश्चन। दिस इज फाइन। अब एक क्वेश्चन आप लोग करोगे, दे दे दो करने के लिए एक क्वेश्चन। चल मैं हट गया। सो जस्ट सी द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। ये क्वेश्चन है, बंटी बबलू बहादुर, बंटी बबली और बहादुर पार्टनर्स थे। और रेशो नहीं दे रखी तो किस रेशो में बांटेंगे इसको, इक्वल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, ओपनिंग कैपिटल दे रखी है आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2000 3000 4000 रेस्पेक्टिवली फॉर बंटी बबली एंड बहादुर है। सैलरी टू बंटी जो है वो 1000 पर वीक है, बबली का 1000 पर क्वार्टर है, बहादुर का 10,000 हाफ ईयरली है। कमीशन टू बंटी इज 40,000, बबली का 60,000, बहादुर का है 120% कमीशन ऑफ द बंटी एंड बबली, उनका डोल की कर देते हैं। और 30,000 ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है। और क्वेश्चन कहता है आपसे क्या, शो हाउ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। जनरल एंट्री बाद में आएगा। गॉट इट? ये क्वेश्चन आपको अभी सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें कोई चार्ज नहीं है, देख रहे हैं आप लोग, कोई चार्ज नहीं है इसमें। क्या बच्चे, इंटरेस्ट ड्राइंग, हाँ क्या, ये तो दे रखा ना ऑलरेडी, क्वेश्चन में गिवन तो है, उसे क्रेडिट साइड में डालेंगे। सॉल्व करिए इसको। चलिए मुझे बताइए, व्हाट वाज योर नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट? 5 लाख। व्हाट इज योर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? 9,000। बेटा क्वेश्चन नोट्स। अच्छा बताइए अब क्या था यहाँ पर? क्या करे जा रहे हो तुम यार? बंटी का कितना है, बबली 2,000, का? 3,000। चलो, बंटीज कैपिटल अकाउंट, बबलीज कैपिटल अकाउंट, बहादुर, बताइए कितना कितना था ये? 50,000, 5,000। 60। दिस इज डन। ये ठीक है। अगला आइटम क्या था आपके पास? सैलरी। 52 इंटू 1000। उसके बाद क्या है, बबलीज कैपिटल में कितना गया? ऐसे 4 इंटू 1000, 1000 है। और इसका क्या था? 10,000 इंटू, डन। इसके बाद आगे क्या है? बंटीज कैपिटल 40,000, ठीक है। बबलीज कैपिटल कितना? हाँ, 60,000, ठीक है। 60,000।
और बहादुर तो बेटा 1 लाख का 120%, 1,20,000 होता है। और जर्नलिज्म में कितना ट्रांसफर किया? आगे बढ़े जरा, अब आंसर निकालिए कितना आ रहा है। टोटल कितना हो गया? 5 लाख। जर्नलिज्म 30,000 क्वेश्चन में गिवन है भाई। नेट प्रॉफिट कौन सा वाला? डिविजिबल। कितना है बताओ वैल्यू। और इसको बांट दीजिए किसमें? बंटीज कैपिटल, बहादुर कैपिटल। और कितना कितना बढ़ रहा है इस समय? जो आपको प्रिय है उसको 1 रुपया ज्यादा दे देना। खत्म क्वेश्चन, ठीक है। चलो एक और लिखो। सबको जाना एक दिन? अच्छा ठीक है, चलिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।